सितंबर 1965 का दिन पाक फ़िज़ाइया की तारीख का सुनहरा बाब। मुल्क भर में आज यौम फ़िज़ाइया मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। आज के दिन पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने बहादुरी की तारीख रकम की। पाक फ़िज़ाइया ने दुगना बड़े दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। 65 के हीरो MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे तबाह किए। आज का दिन मनाने का मकसद शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करना है। पाक फ़िज़ाइया दिफाए वतन के लिए पुरज़्म है। तेजी से बदलती सिक्योरिटी की ज़रूरियात से बाखूबी आगाह है। मार्के हक में फतूहात ने फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए हमारी सलाहियत को फिर साबित कर दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने कुर्बानी, हौसले और पेशेवराना महारत की काबिल फ़ख्र मेरास पर जोर दिया। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ऑफिसर कमांडिंग सदर्न एयर कमांड की मेज़ार पर हाजिरी। शहीद को सलामी पेश की, कब्र पर फूल रखे और फातह खानी की। कौम अपने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया ने शुजाअत और बहादुरी की तारीख रकम की। पाक फ़िज़ाइया ने मार्के हक में फैसला कुन किरदार अदा किया। कौम को पाक फ़िज़ाइया के जवानों की सलाहियतों पर फ़ख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम फ़िज़ाइया के मौके पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाक फ़िज़ाइया की नाकाबिल तस्ख़ीर कसीरुल जहती जंगी सलाहियतें इनकी जिद्दत का सबूत हैं, जिनकी लाज़वाल कुर्बानियाँ तारीख में रोशन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़िज़ाइया की तारीख का रोशन बाब। शाहीन सिफ्ट पायलटों ने राफेल तैयारे गिराकर एक बार फिर दुश्मन पर धाक बिठा दी। यौम दिफा शोहदा के मौके पर पाक फ़िज़ाइया का नया नगमा शाहीन जारी। नगमे में फ़ज़ाई सरहदों की महाफिज पाक फ़िज़ाइया को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। नगमे का आगाज़ ये गाजी ये तेरे पूरे सरार बंदे के लहू गरमा देने वाले अल्फाज से किया गया। मारूफ गुलकार शुजा हैदर की आवाज़ में नगमा पाक फ़िज़ाइया की यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान है। नगमे में पाक फ़िज़ाइया की पेशेवराना सलाहियतों की शानदार अक्कासी की गई। इस वक्त पंजाब के तीनों दरियाओं की सूरत हाल ज़्यादा संगीन नहीं। रावी जसर के मकाम पर पानी का बहाव कम है। जनाब का पहला रेला शेरशाह पुल से पंजनत की तरफ बढ़ रहा है। हेड पंजनत पर 1 घंटे में 27,000 क्यूसिक पानी बढ़ा। बहाव 6.5 लाख क्यूसिक तक पहुंच सकता है। डायरेक्टर जनरल PDM में इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पंजाब के 25 अजला 41,51,118 अफराद सैलाब से मुतासर हुए। 450 रिलीफ कैंप्स कायम किए जा चुके। 500 मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। बदकिस्मती से अब तक 56 कीमती जानों का ज़िया हो चुका। तारीख का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरियाए चनाब सतलुज रावी के सैलाबी रेले हेड पंजनत पहुंच गए। पानी का बहाव 4,90,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। गुडू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। उज शरीफ में सैलाबी पानी के बाइस देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। इलाका मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। तिरिमू बैराज पर पानी का बहाव 5,26,385 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23.5 फुट तक पहुंच गई। दरियाए रावी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी और हेड सिधनाई पर पानी का बहाव बढ़ गया। शादरा के मकाम से 97,400 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 66,636 क्यूसिक रिकॉर्ड। बस्ती अमीरपुर में दोबारा पानी दाखिल। दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। रेवास पुल से 5,20,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। सैकड़ों देहात पानी में डूबने से मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। फसलें तबाह, किसान शदीद परेशान।
शुजाबाद से भी सैलाबी रेला तबाही मचाता हुआ गुजर रहा है। तमाम बंद टूट चुके, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। मुजफ्फरगढ़ में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब, 70 से ज़ायद मोजाजात ज़ेरे आब आ चुके। हज़ारों एकड़ फसलें भी दरियाबुड। लियाकतपुर में मेंशन बंद में पड़ने वाला शिगाफ भारी मशीनरी की मदद से पुर कर दिया गया। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। ज़िला इंतजामिया फील्ड में मौजूद मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, सूबे के 15 अजला की 167 यूसी से मजमूई तौर पर 1,28,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। 154 हेल्थ कैंप्स में मजमूई तौर पर 39,574 मुतासरीन को इलाज की सहूलियात फराहम की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,384 मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। फवाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर में सुबह बारिश के बाद धूप निकल आई। भावलनगर में मूसलाधार बारिश ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए कायम खैमा बस्ती नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। वबाई अमराज फैलने का खदशा, आज से कराची समेत सिंध भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और बलाई इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तर्जमान PTMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात में सैलाबी पानी के निकास के अमल में तेज़ी आने पर इज़हार इत्मीनान। मरियम नवाज का कहना है, गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेज़ी से कमी आ रही है। फवारा चौक क्लियर हो चुका। शहर में सूरत हाल तेज़ी से बेहतरी की जानिब गामजन है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। साहिवाल में ज़िला इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। नाईवाला बंगला में गोदाम से 21,000 थैले गंदुम बरामद। गोदाम सील, गंदुम को तहवील में ले लिया गया। गंदुम का जखीरा गैर रजिस्टर्ड और महकमा खुराक में गैर जाहिर शुदा था। नवाब शाह के इलाके काजी अहमद में कौमी शरह पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच लुट गई। हादसे में 5 अफराद जावहक, 20 से ज़ायद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच मुल्तान से कराची जा रही थी। हादसा दौलतपुर बाईपास पर पेश आया। फेरोज वटवा में नौजवान की खातून को कत्ल करने के बाद खुदकुशी। फायरिंग से एक शख्स जख्मी। हबीब अनवर ने नसरीन बीबी को गोली मारने के बाद अपनी जान भी दे दी। 44 साला इरफान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण आज रात होगा। पाकिस्तान में भी मुशाहिदा किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज़ 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज़ 10:31 पर होगा। रात 11:12 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा। 8 सितंबर की रात 1:55 पर चांद ग्रहण इख्तिताम को पहुंच जाएगा।